अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज छुट्टी है, सब घर पे हैं और कुछ ऐसा नाश्ते में या लंच में लेना पसंद करते हैं कि जो बहुत ही मज़े का हो और एक वर्किंग वूमेन के लिए तो ख़ास तौर पे कि जो डिश झटपट तैयार हो और कम वक्त में तैयार हो। निहारी वैसे तो टाइम टेकिंग है, इसको जितना आप आराम से बनाएंगे 2 से 3 घंटे इसमें लगते हैं, ये इतनी मज़े की बनती है। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम और झटपट तैयार करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आप कुकर में बनाएंगे और शान मसाले से तैयार करेंगे। अगर आपने घर के मसालों से तैयार करनी है तो इसके लिए मैंने बीफ निहारी की रेसिपी पहले मैंने आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जो घर के मसालों से बनाई गई थी। उसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स और मसाले आपको परफेक्ट तरीके से बताए गए हैं, आप उन्हें फॉलो करें। लेकिन इसमें मैं घर के मसालों से तैयार करके आपको ये रेसिपी बताऊंगी, जिसके लिए मैंने तकरीबन 2.25 kg मटन लिया है, जिसको मैंने साफ़ करके बड़े बड़े हिस्सों में कटवा लिया था। अब एक कुकर में मैंने तकरीबन 2 कप ऑयल लिया और इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज शामिल किए हैं, 2 बड़ी इलायची इसमें शामिल कर दी हैं और इसको मैंने तकरीबन हल्का सा रंग देने के लिए अच्छी तरह पकाना है। जैसे ही इनमें हल्का सा कलर आ जाता है तो मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन यानी कि मिक्स मैंने अदरक लहसुन को पीस लिया था। 1 खाने का चम्मच अदरक है, 1 खाने का चम्मच लहसुन है, इसमें शामिल कर दिया है और इसको भी मैंने खूब अच्छी तरह लाइट गोल्डन होने तक भून लिया है ताकि हमारी अदरक की और लहसुन की स्मेल दूर हो सके। अब इसमें मैंने 2 kg मटन लिया है, जो कि मैंने बड़े बड़े हिस्सों में दस्ती का गोश्त था, कटवा लिया था। इसको इसमें शामिल करके मैंने इसका कलर चेंज होने तक अच्छी तरह भूनना है। इसका कलर भी चेंज हो जाए और इसमें जो मटन का पानी है वो भी तकरीबन खुश्क हो जाए, इस टाइप तक हमने इसकी भुनाई करनी है। व्यूअर्स, मटन या बीफ आप जो भी लें इस टाइम पे इसकी भुनाई अच्छी तरह इसी टाइम पे होनी है, क्योंकि जैसे ही हम इसको पानी डालेंगे इसके बाद तो इसकी भुनाई बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए तकरीबन 10 मिनट तक मैंने इस तरह इस मटन को भुना है और अब मैंने इसमें निहारी मसाला, जो कि मैंने 2 पैकेट लिए थे, वो शामिल कर दिए। 1 kg के लिए 1 पैकेट होता है और 2 kg के लिए 2 पैकेट इस्तेमाल होंगे। अगर आपने घर के मसालों से बनानी है तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरे चैनल पे बीफ निहारी की रेसिपी है जिसमें तमाम मसाले बताए गए हैं, जो कि आप आसानी से घर में बना के और निहारी तैयार कर सकते हैं। इस तरह मैंने इसमें 2 पैकेट मसाला शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह भूनना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि हमारा जो मसाला है वो भी भुन जाए और जो गोश्त है उसकी भी स्मेल अच्छी तरह दूर हो जाए और गोश्त भी हमारा रेडी हो जाए। देखें व्यूअर्स, गोश्त भुन चुका है। इस टाइम मैंने इसमें पानी शामिल किया है। पानी मैंने इतना शामिल किया है कि हमारा गोश्त जो है वो गल जाए, क्योंकि मैंने आधा घंटा इसको कुकर में देना है। गोश्त की बड़ी बड़ी बोटियाँ हैं, इसलिए इसको आधा घंटा तो लाजमी देना है। इतना मैंने पानी शामिल किया कि हमारे पास इसके बाद मुनासिब सा जो निहारी में शोरबा होता है वो रह जाए और हमारा कुकर आधे घंटे के लिए मैंने बंद कर दिया। अब मैंने आधा कप आटा लेके पैन में डाल के इसको खूब अच्छी तरह भून लिया है। जैसे इसमें खुशबू आने लगे तो मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा करके इसमें 1 कप पानी शामिल किया और इसको घोल बना के रख लिया है, जो कि मैं निहारी में बाद में इस्तेमाल करूँगी। देखें व्यूअर्स, आधे घंटे बाद तकरीबन आधा पानी मेरा खुश्क हो चुका है निहारी में और ज़बरदस्त किस्म की खुशबू भी आ रही है और गोश्त भी हमारा तकरीबन गल चुका है। अगर जो थोड़ा बहुत इसमें कसर रह गया है वो जब हम इसे दम देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, उसमें ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब इसको मैंने एक बड़े बर्तन में शिफ्ट कर लिया और जो आटे का घोल बना के रखा हुआ था वो मैंने इसमें आहिस्ता आहिस्ता शामिल करना शुरू कर दिया। एकदम से सारा नहीं शामिल करना और मुसलसल इसमें चम्मच चलाना है। अगर आप इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे तो आटा तकरीबन नीचे बैठ जाएगा या इसमें गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। इस तरह मैंने इसमें तमाम जो आटा वो आहिस्ता आहिस्ता शामिल किया है। जैसे ही मुझे लगा कि मेरे पास एक मुनासिब सी ग्रेवी या थिकनेस आ चुकी है सालन में, तो मैंने इसको बंद कर दिया है और इसको मैंने ढक के तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ना है, क्योंकि एक तेल जो हमारा गायब हो चुका है वो भी आएगा और दूसरा जो आटा है उसको पकना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दिया है। देखें व्यूअर्स, आधे घंटे बाद तकरीबन इस तरह की फॉर्म में आ चुका है कि इसका जो तेल गायब हुआ था वो भी नज़र आ गया ऊपर और गोश्त हमारा और आटा खूब अच्छी तरह गल चुका है
और इनका कच्चापन आटे का दूर हो चुका है। इसको मैंने सर्विंग डिश में निकाला है। धनिए से इसको मैंने सजाया। थोड़ी सारी इसमें मैंने सब्ज़ मिर्च ऐड की हैं, अदरक के लच्छे ऐड किए हैं काट के बारीक, और लेमन को मैंने बारीक काट के ऊपर रखा है। ये चीज़ें आपने साइड डिश के तौर पे साथ प्लेट में भी रखनी है, जो आप बाद में इस्तेमाल करना चाहे निहारी के साथ वो भी कर सकते हैं। तो भी बस ये थी आज की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की। देखें कितनी झटपट और मज़े से तैयार होगी। आप इसे फॉलो करें और अगर आपको पसंद आए तो मुझे अपना फीडबैक दें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।